से मैं रवि प्रकाश PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी नहीं, एक तरह की घटना है और एक अलग तरह की क्राइम है। ये क्राइम एक ऐसा जिसमें भुगतने वाला बड़ा दुखी होता है। ये घटना जो है वो बिहार की है और बिहार के जिला हाजीपुर की है, जो पटना राजधानी है, राजधानी से सटे हुए ये जगह है हाजीपुर। और हाजीपुर की ये कहानी है। आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले सुना होगा, एक बिहार में एक सिस्टम चलता था पकड़ुआ ब्याह का। मतलब ये कि उसमें जो शादियाँ होती हैं रजामंदी से नहीं, लड़का कुशल है, धन संपत्ति वाला है, नौकरी वाला है, ठीक ठाक है, तो लड़की पक्ष, अगर लड़का उस पीरियड में क्या होता है कि मैक्सिमम केसेज में लड़के जो होते हैं कमज़ोर घर से होते हैं, लेकिन उनके साथ बस बेनिफिट ये होता है कि वो नौकरी पेशा में आ गए हैं, ठीक ठाक अपना नौकरी में आ गए हैं, तो लड़की जो पक्ष होता है वो काफ़ी मजबूत होता था। ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ 1990 की। ये 1990 के आसपास ये बिहार में बहुत ज़्यादा ये घटना होती थी और इसको पकड़ुआ ब्याह के नाम से बोलते हैं लोग। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष को अगवा करके, अपहरण करके उसकी शादी की जाती है। सेम ऐसा ही कहानी एक होता है हाजीपुर में। अभी फिलहाल एक आदमी गौतम राय, जो अभी BPSC पास करके और मुश्किल से 8 दिन उसके शिक्षक बने हुए नहीं हुए होंगे, वो आदमी अपने स्कूल में पढ़ा रहा था। जो नई नई उसकी नौकरी लगी थी और वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी दोपहर बाद की बात है, दोपहर बाद की घटना है ये। 3-4 लोग आते हैं, बंदूकधारी लोग, और बंदूकधारी आकर के और इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के इसको अगवा कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं। घर वाले परेशान, कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, नई नई नौकरी लगी थी, काफ़ी लोग परेशान थे घर के लोग। और फिर गौतम के जो दादाजी हैं वो पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाके बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और गौतम है, गौतम अभी लापता है, नहीं मिल रहा है। नतीजा ये होता है कि अब पुलिस इन चीज़ों पे बड़ा कम ध्यान दी, नहीं समझ पाई। लेकिन अब ये घटना जो है फैल गई, मतलब बहुत जल्दी ये मतलब लोगों के कानों कान ये बहुत फैलते गई। और उसका नतीजा ये होता है कि पुलिस को भी इसमें दखलंदाजी करना पड़ता है। दखलंदाजी करती भी है पुलिस और पकड़ती है, पकड़ के लाती है। लेकिन कहानी बड़ी अलग तरीके का है और इसी कहानी को हम बताएंगे। पकड़ुआ ब्याह के बारे में भी हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसमें क्या होता है कि वर पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता है। कमज़ोर इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि धन बल में, धन की बात हटाइए, बल में कमज़ोर होना चाहिए। तो वैसे वर पक्ष जो बल में कमज़ोर हैं और किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अगर नौकरी वोकरी में पा लेता है वो, तो वधू पक्ष क्या करता है कि उसको अगवा कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है। और अपहरण करने के बाद उसकी बिना रजामंदी के शादी हो जाती है, शादी कराई जाती है। लड़का मजबूर है, अकेले है, उस समय उसके घर के कोई नहीं है उसके पास, अब जान का डर है। अब कैसे भी करके आदमी तो शादी कर लेता है। सेम यही कहानी होता है गौतम के साथ। गौतम को स्कूल में दोपहर के बाद उसे अगवा कर लिया जाता है, फिर उसकी शादी करा दी जाती है। और ये कहानी है बस 30 अक्टूबर की, 30 नवंबर की। अभी उसको नौकरी ज्वाइन किए हुए 8 दिन भी नहीं हुए होंगे और उसके साथ ये घटना हो जाती है। दादाजी जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं। कंप्लेन लिखवाने के बाद भी कोई पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती है। लेकिन बाद में जब ये बातें फैल जाती हैं, बड़ी लेवल पे आ जाती हैं,
तो पुलिस वाले को लगता है कि अरे यार ये तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और चाहे जो भी है मतलब अपना वो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन आने के बाद गौतम जो है, गौतम राय बताता है अपनी पूरी कहानी को, और बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसने बताया भी कि उसकी जो शादी है जबरन कराई गई, स्कूल से उठा के उसे लाया गया, 3-4 लोग थे और स्कूल से उसको उठा करके लाने के बाद उसकी जबरन शादी करी गई। शादी तो हो गई, अपने घर आके बता दिया। अब उसके दादाजी ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा मर चुका है, और दादा हैं, दादी हैं गौतम की, उसकी माँ है, पिताजी नहीं है। अब पिताजी नहीं है तो सारी घर की जिम्मेदारी इसी आदमी पे थी, गौतम पे, और गौतम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, कैसे भी कर रहा था। अभी हाल ही में उसने बीपीएससी की परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद वो पास हुआ तो उसको बिहार सरकार में शिक्षक की नौकरी लग गई। अब उसके मन में था कि पहले बहन की शादी करूंगा, और बहन की शादी करने के बाद फिर अपनी शादी करूंगा। लेकिन आज यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था, जबरन शादी। तो वही उसके दादा कह रहे थे कि यही शादी आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं हुई, जब मेरा लड़का, जब मेरा पोता किसी नौकरी में नहीं था, बेरोजगार था, तो क्यों नहीं हुआ। अगर इस तरह की कोई शादी होती है तो ये समाज में एक गलत संदेश देगा। और उनका कहना भी सही है कि अगर इस तरह की जो प्रथा चल रही है, और ये कुप्रथा, इसको प्रथा नहीं कहेंगे, ये कुप्रथा है और ये चल रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो भी खामियाजा है वो समाज को भुगतना पड़ेगा। पटना हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले बोला भी है कि अगर कोई किसी से ज़बरदस्ती शादी करता है या ज़बरदस्ती मांग में सिंदूर भर देता है तो हिंदू धर्म के अनुसार ये शादी नहीं माना जाएगा। और इसी चीज़ का हवाला देते हुए गौतम ने भी एफआईआर किया है, और एफआईआर में इसने इस सभी बातों को बताया है कि हम उस जिससे मेरी शादी हुई है वो शादी मेरी मर्जी से नहीं है, और इस शादी के बाद हम उसको अपने साथ नहीं रखेंगे, हम अपनी शादी अलग करेंगे। और अपनी सारी चीज़ों को बताता है कि अपनी बहन की शादी करूँगा, फिर अपनी शादी करूँगा, लेकिन उसके साथ नहीं रहूँगा। अभी पुलिस वाले इस चीज़ में अपना कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, जैसा भी कुछ रिजल्ट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।